देखा बेना, कैसा रहा भवानी शंकर का सफर? ऑफिस से लेकर जेल तक अकाउंट्स देखेंगे। अरे ऐसा फंसाया उन्हें कि कम से कम 1 साल तक पुलिस के मेहमान बनकर रहेंगे। गिरधारी, जब से ये भवानी शंकर की चौकीदारी शुरू हुई थी ना अकाउंट्स में, हाँ? मैं तो परेशान हो गई थी। अरे दीदी, अब तो हमारे रास्ते का कांटा भी हट गया है। ये क्या? खबरदार हमारे बाबूजी के बारे में एक शब्द और कहा तो। ये आप क्या कर रही हैं? चुप! तुम दोनों को ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? जो करेगा सो भरेगा। अरे मैं उस आदमी की शक्ल देखकर ही समझ गया था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत तो तुम लोगों की ठीक नहीं। अब चलो पुलिस स्टेशन और बताओ सच्चाई क्या है। हम क्यों जाएं? अरे तुम में ताकत है तो खुद जाकर अपने बाबूजी को छुड़ा लो। बाबूजी को तो हम छुड़ा ही लो। अब तुम लोग जेल जाने की तैयारी करो। भाई, मुझे इस लड़की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे दीदी घबराओ मत, मैं अभी जीजा जी के साथ जाता हूँ और देखता हूँ वो इंस्पेक्टर क्या कहता है। एक सेकेंड, आपको पता है मिस्टर रस्तोगी कहाँ एडमिट है? थैंक यू। जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। हम रिमझिम हैं, भवानी शंकर की सबसे छोटी बहू। ओह, आओ। दरअसल हाँ बोलो। आपके बेटे ने हमारे बाबूजी को जेल भिजवा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नर्स, नर्स जरा डॉक्टर को बुलाओ जल्दी प्लीज। जल्दी। मैं जाऊंगा। हाँ हम जाएंगे। भवानी शंकर जी को हाँ छुड़ाने जाऊंगा। हाँ हम छुड़ाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। मंडे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। माँ कहाँ है? अंदर है। चाय लाऊं? नहीं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते डॉक्टर? मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए इन्हें बाहर ले जाने की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना है। एक शरीफ आदमी की इज्जत दांव पे लगी है। अगर आपने इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी तो इनकी तबीयत तो भवानी शंकर जी के साथ हुए अन्याय के बारे में सोच सोच के वैसे भी खराब हो जाएगी। देखिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं लेती हूँ ये रिस्क, मैं लेती हूँ इनकी जिम्मेदारी। नहीं तो इनकी आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ बना रहेगा। हाँ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। मेंशन नॉट। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे अकाउंटेंट साहब के हाल चाल कैसे हैं? देख लो, अंदर पड़े हुए। हाँ।
ये क्या मजाक है? कौन है आप लोग? इंस्पेक्टर, ये बात आप संजय रस्तोगी से क्यों नहीं पूछते? संजय, बताओ इन्हें हम कौन हैं? क्यों? अब शर्म से जुबान बंद हो गई है? हम ही बता देते हैं कि हम कौन हैं। इंस्पेक्टर, ये मेरे पति हैं, श्री रामनाथ रस्तोगी, रस्तोगी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। और बदनसीबी से संजय जैसे बेटे के पिता। परा, कहाँ बस चल पाता है। भगवान ऐसा नालायक बेटा देता है तो। खैर इंस्पेक्टर, मैं यहां अपनी बदनसीबी की बात करने नहीं आया हूं। नहीं नहीं रस्तोगी साहब, रो मत, बस रो मत हीरावती, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं।
क्या बात है अविनाश, रिमझिम की याद आ रही है क्या? जानती हो माननीय इंसान को सबसे ज्यादा ठेस कब लगती है? जब कोई उसके विश्वास को तोड़ देता है, जीने की इच्छा मर जाती है। अविनाश, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि जिंदगी जीने का नाम है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आज तुम ही हारी हुई बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तो मैं जीने लगी हूं, और तुम ही जिंदगी से निराश हो गए हो। नो अविनाश, नो। बेटा, मैं एक डॉक्टर हूं, फेस रीडर नहीं, लेकिन फिर भी आज जो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं, उसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। उसमें से एक बात यह भी बताती है कि अविनाश तुम्हें अच्छा लगने लगा है। क्यों? ठीक है ना? बेटा, मैं मुंबई जा रहा हूं 2 दिनों के लिए, कुछ काम आ गया है। लेकिन पापा। बेटा, तुम अकेले थोड़ी हो यहां पर, अविनाश भी तो है। ओके, टेक केयर। रिमझिम बिटिया, धन्यवाद कहना तो शायद गलत होगा, पर बाबूजी को जेल से वापस लाकर बिटिया तुम हम सब पर बहुत बड़ा एहसान की हो। महाराज जी, इस वक्त हम कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या? बाबूजी ने संजय और उसके साले को माफ कर दिया, ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन असली एहसान तो मिस्टर और मिसेस रस्तोगी का है। लेकिन जब से बाबूजी वापस आए हैं, बहुत बदल से गए। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत और सम्मान के साथ बिताई, उसे एक पूरी रात जेल में बितानी पड़े, आसान नहीं है ना भाभी। बाबूजी को वक्त लगेगा। लेकिन अब तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन पे लगाए हुए इल्जाम तो झूठे साबित हुए हैं। हम बाबूजी को अच्छी तरह से जानते हैं भाभी। कभी कभी तो बड़ी से बड़ी बात हंसकर टाल देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात उनके दिल में रह जाती है। बाबूजी को फिर से नॉर्मल होने के लिए ये सब भूलना ही होगा। क्या सोच रहे हैं भैया? सोचने को अब बाकी क्या रह गया इंदु? आप ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते भैया। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? आपने तो हमेशा हिम्मत से काम लिया है। हिम्मत है, हिम्मत तो आज भी है इंदु,
लेकिन ये दिल इंसान की बदनीयती को देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन बदनीयती हमेशा अच्छी नियति पे भारी क्यों पड़ती है? इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है हीरावती। हाँ, एक जवाब जरूर है कि सच्चाई की राह पर चलते चलते अक्सर राह लंबी जरूर लगने लगती है, लेकिन कभी ना कभी मंजिल भी मिल ही जाती है। बड़के भैया, आपकी बात 16 आना सच है, हम मानत है ये बात। पर भौजी, आप बड़के भैया से कुछ कहना चाहते हैं ना, तो कह डालिए ना। क्या बात है हीरावती, कुछ कहना चाहती हो? जी, वो ये है कि हम तीनों ये सोच रहे थे कि दिन में तो हम ज़्यादा काम करते हैं नहीं, बस खाओ पियो और सो। हम जो भी करेंगे आपकी इजाज़त के बिना नहीं करेंगे। हाँ भैया, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपना कढ़ाई और सिलाई का काम शुरू कर दें। हाँ बड़के भैया, और सिलाई कढ़ाई में हमारा हाथ इतना साफ है कि हम आपको क्या बताएं। जानता हूं लाजो, हीरावती और इंदु की सिलाई बुनाई की काबिलियत से भी वाकिफ हूं मैं। महज तारीफ कर रहा हूं आप लोगों के हुनर की, इसे मेरी इजाजत मत समझ लेना। जी लेकिन आप हीरावती, वक्त ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस तरफ भी कदम उठाओ मजबूरी के पत्थर चुभते हैं आपके पांव में। लेकिन बावजूद उस चुभन के आह नहीं भरी है मैंने, टूटा नहीं हूं मैं। वक्त की मार है, बड़ी गहरी मार है, लेकिन टूटा नहीं हूं मैं। इन्हीं हाथों से मैंने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को खड़ा किया था हीरावती, और आज भी मुझे इन हाथों पर विश्वास है। वक्त ने यहां लाकर खड़ा कर दिया है, हिला दिया है थोड़ा जरूर, लेकिन टूटा नहीं हूं मैं, बिल्कुल नहीं। और जहां तक सवाल है आप लोगों की सिलाई बुनाई का, लाजो जी आपकी कढ़ाई का, तो मुझे आप लोगों के काम करने पर बिल्कुल एतराज नहीं है, लेकिन मजबूरी में उठाए हुए कदम मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अरे यशोदा, मेरी वो नीली वाली टाई नहीं मिल रही, वो कहाँ है? क्या बात है भैया, आप तो मुझे इस तरह देख रहे हैं कि पहले कभी किचन में देखा ही नहीं। देखा तो बहुत बार है कावेरी, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हमारा किचन है, तुम लोगों का किचन वहां है।